गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो मैथ का चैप्टर आपका मेंसुरेशन है। तो चलिए मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है ये पहले समझिए। तो मेंसुरेशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, मतलब नापते हैं, तो उसे मेंसुरेशन में आता है। जैसे घर को नापना कि कितना फीट घर है आपका, उसकी बाउंड्री को नापना, ये सारी चीज़ें मेंसुरेशन में आता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है पहले ये समझिए। तो अगर पेरीमीटर की हम बात करें कि पेरीमीटर होता क्या है, तो हम लिखेंगे जो हम एरिया कवर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक आपका रेक्टेंगल है, तो अगर रेक्टेंगल के हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना और यहाँ से इधर आए, फिर इधर आए, आपका इधर आए और इधर आए, तो ये आपका पेरीमीटर। तो बाउंड्री के अलॉन्ग हम जो डिस्टेंस तय करते हैं उसी को हम आपका पेरीमीटर कह सकते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो द एरिया कवर्ड अराउंड द बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के लॉन्ग जो हम एरिया कवर करते हैं उसको हम कहते हैं आपका क्या? पेरीमीटर। अब मान लीजिए कि ये फिगर है ए बी सी डी, मान लेते हैं इधर 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5 सेंटीमीटर है, इधर 3 सेंटीमीटर है और इधर 3 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है कि इसकी पेरीमीटर कितनी है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए इस सारे मानों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे आपका, ठीक है, ऐड कर देंगे। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 5 से यहाँ से 5, फिर 3, फिर 5 और 3 यहाँ चले। अब सबको जोड़ देते हैं तो क्या आता है आपका? 5 5 10, 10 3 13 और 13 3 16, तो 16 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पेरीमीटर का एक फॉर्मूला बन सकता है आपका कि पेरीमीटर इज इक्वल टू आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारे साइड्स को आप जब जोड़ देंगे तो वो आपका आ जाएगा क्या? पेरीमीटर आपका आ जाएगा उस फिगर का। अब चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका कि रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में अगर बात करें तो रेक्टेंगल में आपका 3 फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो पेरीमीटर से आपके बनते हैं। पहला फॉर्मूला होता है आपका पेरीमीटर पे आधारित। तो मान लीजिए ये रेक्टेंगल है आपका, तो रेक्टेंगल में इसे कहते हैं आपका लेंथ, मतलब लंबाई, और इसे कहते हैं ब्रेथ, मतलब चौड़ाई आपका, ठीक है। तो इसको एल से डिनोट करते हैं और इसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है आपका 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। अब एल प्लस बी आया कहाँ से? तो देखिए कैसे आता है आपका। अगर मान लीजिए कि ये इधर एल है, इधर भी एल होगा आपका, इधर बी है, इधर भी बी है। तो अगर हम करते हैं इसको निकालें, इसका फॉर्मूला बनाएं, तो देखिए कैसे बनता है। तो हम सबको जोड़ते हैं। एल है ये, तो इधर एल लिखे, इधर आपका बी है तो बी को भी प्लस किए, इधर एल है तो एल को भी प्लस किए, और इधर बी है तो बी को भी प्लस किए। अब एल एल मिल के बन जाता है 2l, ठीक है, और बी भी मिल के बन जाता है आपका क्या? 2b, ठीक है। अब 2 इन दोनों में कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2l प्लस बी। तो यही आपका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया आपका, जो आपका पेरीमीटर का बना, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला होता है आपका क्या? पेरीमीटर का। अब चलिए दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है? तो दूसरा फॉर्मूला होता है आपका पेरीमीटर का, वो होता है आपका अगर लेंथ निकालना पड़े, ठीक है। तो पेरीमीटर के केस में अगर लेंथ निकालना तो फॉर्मूला होता है आपका p माइनस 2 इंटू बी अपॉन में 2, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला पेरीमीटर के केस में। और अगर मान लीजिए कि आपको ब्रेथ निकालना पड़ा पेरीमीटर के केस में, मतलब पेरीमीटर दिया हो और ब्रेथ दिया है, तो आप लेंथ निकाल सकते हैं। और मान लीजिए अगर ब्रेथ दिया है तो आपको निकालना पड़ा, तो फॉर्मूला होगा पी माइनस, मतलब पेरीमीटर माइनस 2 इंटू एल अपॉन में क्या? 2। यही फॉर्मूले आपके क्या काम में आएंगे जब आपको पेरीमीटर निकालना होगा और लेंथ निकालना होगा, ब्रेथ निकालना होगा रेक्टेंगल में, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे कि आगे जो है इस 3 फॉर्मूलों पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा है आपका कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको निकाला जिसका लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है आपका b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ब्रेथ दिया, इससे पता चला है कि ये रेक्टेंगल है। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो गया आपका।
लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। चलिए तो हम लोग सवाल करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यही फॉर्मूला होता है। अब हम डाटा को जैसे दिया वैसे पुट किए। L की जगह आपका 15 लिखा, प्लस का साइन, ब्रेथ की जगह आपका 10 लिखा आपका। अब इन दोनों को हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 25। अब जब ब्रैकेट ओपन होता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आएगा आंसर आपका 50 सेंटीमीटर। अब ये 50 सेंटीमीटर आपका आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला याद ना हो तो सारे साइड्स को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो देखिए 15 में हम 15 जोड़ते हैं, जब यहाँ से यहाँ जाएगा 15 होगा आपका, यहाँ जाए 25 होगा, ठीक है। अब 25 में हमने 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 40 आएगा आपका, और 40 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, और 50 हमारा आंसर भी आया आपका। तो जोड़ने पे भी सही आंसर आ रहा है और फॉर्मूला लगाने पे भी सही आ रहा है, तो इसका मतलब हमने सही किया है। अब चलिए इस फॉर्मूले की बात करते हैं। यहाँ लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ निकालना है आपको। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है और ब्रेथ आपको दिया हुआ है, आपको लेंथ निकालना है। तो हम डालते हैं यहाँ हम लोग सोल्यूशन, ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो यहाँ लिखा है मैंने कि लेंथ का ये फॉर्मूला होता है। तो पुट करते हैं फॉर्मूला P इज इक्वल टू, P नहीं आपका लेंथ है ना, तो लेंथ इज इक्वल टू P माइनस पेरीमीटर माइनस 2 इंटू बी अपॉन में क्या 2। अब चलिए पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू। तो P क्या है हमारा 220 माइनस क्या होगा आपका 2 मल्टीप्लाई B हमारे पास क्या है 20 है आपका, अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो हम इधर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं। तो 220 यहाँ लिखा है, इसका मल्टीप्लाई पहले करेंगे, माइनस पहले करें, बॉर्ड मास से पहले मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 40 अपॉन में क्या 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको घटाते हैं इससे, तो घटाते हैं तो इसका 220 में से 40 गया तो कितना बचेगा आपका 180 आपका बचेगा। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से अगर हम डिवाइड करें इसको तो काट दिए तो 2 9 जा 18 और 2 0 जा 0, तो 90 सेंटीमीटर आपका क्या है लेंथ है आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका करते हैं, आपको यहाँ ब्रेथ निकालना है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर दिया है, लेंथ दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो हम ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ का फॉर्मूला जैसा है आपका, ठीक है। ब्रेथ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है आपके पास, तो P माइनस 2 इंटू एल अपॉन में क्या 2। अब चलिए पुट करते हैं, P आपका 360 है, माइनस का साइन 2 इंटू एल तो 50 लिख दिया हमने, अपॉन में क्या 2 इज इक्वल टू साइन। आगे बढ़ते हैं 360 माइनस 2 और इसका इंटू करेंगे 50 के साथ तो 100 आएगा आपका, अपॉन में 2। अब 360 में से 100 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है आपका 260 अपॉन में क्या 2। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से काट देते जब, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 0 जा, तो हम बोल सकते हैं आपका 130 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इन तीनों फॉर्मूले पे मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखा दिया। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर की अगर बात करें तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ये स्क्वायर का एक साइड 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का ये भी 4 सेंटीमीटर का और ये भी 4 सेंटीमीटर का आपका होगा, मतलब चारों साइड्स आपके क्या होंगे इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर एक ऐसी है फिगर होता है जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला एक दिया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड होता है। अब कैसे, तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका साइड जो है कैसे 4 आता है, तो इसके कितने साइड है 1 2 3 4, तो 4 साइड है, इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है 4 इंटू साइड। अब अगर हम बात करते हैं साइड ऑफ स्क्वायर कभी निकालना पड़ा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो पेरीमीटर अपॉन 4। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उसकी बात करें, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और आपको फिगर बना के दे देगा, कहेगा ये फिगर है आपके पास, ठीक है,
इसका एक साइड जो है 18 सेंटीमीटर का है। अब एक साइड बना के दे दिया आपको, तो आपको समझ जाना कि एक 18 का है तो ये भी 18 सेंटीमीटर का, ये भी 18 सेंटीमीटर का और ये भी 18 सेंटीमीटर का होगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिएगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला इसका क्या है, तो अभी मैंने बताया कि 4 इंटू साइड होता है आपका। तो 4 से आप 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 अगर 18 4 जा टेबल पढ़ेंगे तो आपका 18 4 जा कितना होता है, तो 72 होता है सर। 72 आपका सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि अगर आपका गलत है या सही है, तो अगर आप इसे जोड़ के देखिए 18 18 18 4 बार अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 72 आएगा। तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, और आपको दिया रहे केवल क्या निकालने के लिए, आपको दिया रहे कि फिगर में कि आपका फिगर में बोले कि आपका केवल पेरीमीटर दिया है आपको 400, ठीक है, 400 सेंटीमीटर दिया है और आपसे कहे कि निकालिए आप, ठीक है, या तो फिगर बना के देगा या डायरेक्ट आपको लिख देगा कि 400 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर है, ठीक है, बता दे क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला याद ही है आपको, साइड ऑफ स्क्वायर हम लिखेंगे, ठीक है, और फॉर्मूला है p अपॉन में 4। तो हम पुट करते हैं, p की जगह रखते हैं 400 और नीचे आपका 400 है। अब साइड में हम डिवाइड करके देख लेते हैं 400 को 4 से, तो 4 1 जा 4 कट जाता है आपका, 0 को 0 टाइम्स में हम ले जाते हैं, ठीक है, 0 भी कट गया, एक और 0 बचा वो उतरा, उसको भी 0 टाइम्स में हम ले कट गया, तो 100 टाइम्स में आपका क्या हुआ, ये कट गया। तो इसका आंसर कितना है आपका 100 सेंटीमीटर इसका वो होगा। अब देखिए 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटी, ये भी 100 और ये भी 100 सेंटीमीटर आपका आ गया। अब सही या गलत चेक करना चाहते तो इन सबको जोड़िए, तो 100 100 200 200 300 और 400, तो 400 चारों जोड़ने पे आ रहा है और पेरीमीटर आपका क्या सम जोड़ने पे आना चाहिए वो, ठीक है। तो देखिए 400 आपका दिया था क्वेश्चन में और जोड़ने पे भी आपका 400 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर का करते हैं।